आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी गुरु भाई बहन। आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक भगवान शिव की शिष्या थी। वो भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए सबसे दूर ऊंची पहाड़ी पे जाया करती थी, जहाँ पे उसे एक पहाड़ी पे बहुत बड़ा घना पीपल का वृक्ष मिलता था। और उस पीपल के वृक्ष पे एक सुगा तोता, जिसे हम कहते हैं, वो अपने 4 बच्चे के साथ वहाँ पे रहती थी। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन शिष्या भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए पर्वत पर जाया करती थी। तो गुरु भाई बहन, वो जो सुगा थी बेचारी, वो महादेव की शिष्या जो जाती थी पूजा करने, उसका चर्चा सुनती थी। वो सुगा महादेव की शिष्या नहीं थी, पर वो चर्चा सुनती थी, प्रतिदिन सुनती थी। एक दिन की बात है गुरु भाई बहन, शिष्या बेचारी रास्ते में जाते जाते कमजोर अवस्था के कारण बेचारी गिर गई तो वो जख्मी हाल में आ गई और रास्ता में ही उसको कोई होश हवास नहीं रहा, गिर पड़ गई। तो सुगा दिन प्रतिदिन की तरह, रोज की तरह सुगा बेचारी चर्चा सुनती थी, तो उसको आदत था बिना चर्चा सुने वो बेचैन हो रही थी। तब वो सोचने लगी कि आज बड़ा देर हो गया और शिष्या नहीं आई भगवान की पूजा आराधना करने, क्या बात है। गुरु भाई बहन, तब क्या हुआ कि बेचारी सुगा सोची कि जाते हैं, चल के देखते हैं शिष्या क्यों नहीं आई। तब वो जाने लगी। जाते जाते बहुत राह में, जब बीच राह में पहुंची, तो वो क्या देखती है, जंगल के बीचों बीच शिष्या एक चट्टान से टकरा करके पहाड़ पे ही गिरी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा जख्मी हाल में, खून से लथपथ थी, चोट लग गया था, जख्म था, गिर गई थी बेचारी। गुरु भाई बहन, अब वो बहुत दुखी हो गई और उड़ते उड़ते महादेव के पास आई। कहती है, हे भोलेनाथ, क्या आज आपकी भक्ति आराधना कौन करेंगे। शिष्या बेचारी आती थी, आपकी पूजा आराधना करती थी, आज आपकी पूजा आराधना कौन करेंगे प्रभु। आज हम भी कथा नहीं सुने हैं, आपकी चर्चा नहीं सुने हैं, बेचैनी हो रहा है। हे महादेव, किसी भी प्रकार से आप अपनी शिष्या को ठीक कर दीजिए, ताकि वो आए और चर्चा सुनाए और उसे सुनकर मुझे संतुष्टि हो, मुझे अच्छा लगे सब कुछ। गुरु भाई बहन, अब तोता बेचारी वहां पे भगवान शिव से प्रार्थना की, तो महादेव को देखी, वो महादेव जी नहीं जगे, महादेव जी प्रकट नहीं हुए, जो का त्यों अब मूर्ति जैसे का जैसा ही रखा हुआ है। फिर वो तोता मन ही मन कहती है कि शायद भगवान शिव में लगता है शक्ति ही नहीं है। अगर शक्ति रहता तो वो सुनते जरूर, सच में भगवान होते तो। भगवान तो सुनते ही नहीं है। शिष्या बहुत देर से कष्ट में बेचारी होते हुए वो गिर पड़ गई है, बेचैन है। हम भी कथा नहीं सुने हैं, चर्चा नहीं सुने हैं, तो बेचैन हो गए हैं। और महादेव को बोले तो महादेव को कोई मतलब ही नहीं है।
अपनी शिष्या से। ऐसे में भगवान की भक्ति कौन करे? गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ कि तोता बेचारी सोची, यहाँ पे प्रतिदिन भगवान की भक्ति करती है शिष्या, फूल पत्ती इत्यादि चढ़ाती है, भगवान है ही नहीं तो पूजा काहे करेंगी, सब कुछ उठा के फेंक देते हैं। गुरु भाई बहन, अब प्रतिदिन जो शिष्या फूल चढ़ाती थी वो तोता अपना चोंच से खूब उठाने का प्रयास करने लगी, चोंच में दबा करके और उसको उठाने लगी, खींचने लगी अपनी ओर। तब वो फूल हट ही नहीं रहा था, जिस स्थान पे वो पूजा हुआ था वो फूल हट नहीं रहा था। बहुत परेशान हो गई। अब जो बेचारी शिष्या प्रसादी चढ़ाई थी उसको उठाने का प्रयास करती है, फूल नहीं हटा पाई तो प्रसादियों ने हट रहा था। गुरु भाई बहन, अब सोची कि घंटी को हटा के फेंक देंगे, तो घंटी छूती है तो घंटी और टस न मस। अब बेचारी तोता परेशान हो गई, सब कुछ हटाने का प्रयास की, कुछ नहीं हटा। तब वो महादेव से कहती है कि हे भोलेनाथ, आप कहाँ बैठे हैं? अगर हैं तो दर्शन दीजिए। जब आपकी शिष्या इतनी पूजा आराधना करती है फिर भी आप उसके ऊपर सहाय नहीं हैं, तो पूजा करने से क्या फायदा? सब कुछ उठा के फेंकना भी चाहते तो हिलता ही नहीं है। प्रभु, क्या सच में आप हैं तो दर्शन दीजिए। गुरु भाई बहन, महादेव प्रकट हो गए और मुस्कुराने लगे, कहते हैं कि हे पंछी, हे मेरे प्रिय पंछी तोता, तुम बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही नटखट हो, नादान हो। ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं तो भगवान है ही नहीं, भगवान तो कण कण में वास करते हैं, भगवान कण कण में वास करते हैं। महादेव कण कण में समाहित है। ये नहीं कि भगवान प्रकट नहीं हो रहे, भगवान दया नहीं कर रहे हैं, तो भगवान ही ने हर एक कण में महादेव बसे हुए हैं। बोलो क्या बात है, क्या परेशानी है? तब गुरु भाई बहन तोता आंख में पानी भरते हुए कहते हैं महादेव जी से कि हे शिव गुरु महादेव, आपकी जो भक्ति आराधना शिष्या आती थी करने प्रतिदिन की तरह, आज वो राह में ही ठोकर लगने के कारण, टकराने के कारण गिरी पड़ी हुई है, कष्ट में है, दुख में है। हे महादेव, कृपया करके उसे आप ठीक कर दीजिए। रोजाना वो आपकी कथा चर्चा कहती थी और हम सुनते थे, और आज बिना सुने हम बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हे प्रभु, दया कीजिए, आप अपनी शिष्या को ठीक ठाक कर दीजिए ताकि वो यहाँ आए, चर्चा सुनाए और मेरा सब कुछ सुंदर सुंदर नजर आए, सब कुछ अच्छा लगे हमको। गुरु भाई बहन महादेव बोले खुशी से कि हे तोता, अब तुम एक काम करो, मेरे ये कमंडल का जल हम देते हैं तुम्हें, तुम अपना मुख में भर लो और जाओ, जा करके शिव शिष्या के ऊपर छिड़क देना और बोलना कि भगवान की चर्चा करने में आज इतना देर क्यों? गुरु भाई बहन तोता कहती है हाँ प्रभु, जाते हैं। महादेव जी जल दिए, तोता अपना मुख में लेकर वहां से उड़ान भरी, उड़ते उड़ते आ गई तोता शिव शिष्या के पास, और शिव शिष्या के पास महादेव का नाम लेते मन ही मन वो वही जल मुंह में जो भर रखी थी उसका पूरा शरीर पे ऊपर से नीचे पांव तक छिड़क दी
शिष्या उठ के बैठ गई। अब तोता कहती है कि हे शिष्या, तुम अपने भगवान शिव की चर्चा करने में इतना देर क्यों आज? क्या आज तुम चर्चा में नहीं करोगी, महादेव का चर्चा नहीं करोगी? क्या तू भूल गई हो कि भगवान का भक्ति करना है? तो गुरु भाई बहन शिष्या कहती है, नहीं, हम महादेव को कभी नहीं भूलते हैं। हम तो आ ही रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, हम गिर गए। चलो चलो, महादेव की पूजन में ज्यादा समय बिता जा रहा है, हम जाते हैं। तोता को धन्यवाद देते हुए अब वहां से शिव शिष्या चली आती है। पीछे पीछे तोता भी आ जाता है। तो गुरु भाई बहन, वो बेचारी भगवान की भक्ति करती है, तोता ऊपर बैठ के सुनता हुआ रहता है। फिर तोता कहता है कि हे शिष्या, तुम बहुत ही अच्छी हो, भगवान शिव की पूजा आराधना करती हो, महादेव तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो भगवान की भक्ति करती हो, मुझे भी बताओ कि महादेव की भक्ति कैसे करते हैं, महादेव से कैसे जुड़ते हैं। गुरु भाई बहन शिष्या बोली कि हे पंछी तोता, तू बैठो, मैं बताती हूँ चर्चा के बारे में। महादेव की चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम महादेव को गुरु मानो। महादेव के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना, तीसरा सूत्र है नमः शिवाय का जाप करना। अगर तुम ये तीनों सूत्र को अपनाते हो तब तुम महादेव से जुड़ जाओगे। महादेव तुम्हारे ऊपर दया बरसाएंगे। महादेव की चर्चा करना, महादेव से दया मांगना मन ही मन। तो तोता कहती है, कैसे बहन बताओ मुझे। शिष्या कहती है, पहला विधि में दया मांगना, कहना हे शिव, हे महादेव, आप मेरे अपने गुरु हैं, मैं आपके अपनी शिव शिष्या हूँ। मुझ शिव शिष्या के ऊपर दया कीजिए महादेव, आपके अलावा कोई दया बरसाने वाला नहीं है। दूसरा विधि में तुम चर्चा करना, कोई भी पड़ोस मिले, आस पड़ोस के कोई भी सदस्य मिले, गुरु भाई बहन मिले, छोटा बड़ा कोई हो, तो उसे कहना कि हम अपने महादेव को गुरु मान लिए हैं, बना लिए हैं, आप भी महादेव को अपना गुरु बनाइए। महादेव से दया चर्चा प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए। महादेव आपकी हर दुख को, कष्ट को पार लगाएंगे। कोई भी आस पड़ोसी मिले तो महादेव की बातें अवश्य करिएगा। ऐसे करके शिव शिष्या तोता को बताई थी। तीसरा विधि में नमः शिवाय का जाप करने के लिए सिखाई। बोली तीसरा विधि में नमः शिवाय का जाप करते हैं। नमः शिवाय का जाप चाहे तो आप रुद्राक्ष की माला या सांस के द्वारा 108 बार नमः शिवाय मन ही मन जाप करना है। तोता गुरु भाई बहन जान गया। गुरु बहन जो थी बेचारी शिव शिष्या बताई। तोता अब उसी क्षण से भगवान के 3 सूत्र का अपना लिया। भगवान के 3 सूत्र को पालन किया और भक्ति भजन आराधना करने लगा। गुरु भाई बहन तोता और शिव शिष्या दोनों अब खुशी खुशी प्रतिदिन की तरह भगवान की भक्ति करता और मन ही मन भगवान से दया आराधना चर्चा भजन इत्यादि करता था। गुरु भाई बहन अब भगवान से प्रतिदिन दया मांगता था। तोता भी, शिव शिष्या भी ऐसे करते करते समय बिता। तब गुरु भाई बहन महादेव की दया से शिव शिष्या को एक अच्छा वर मिला, वर की प्राप्ति हुई।
वो अपना बेचारी भगवान की भक्ति करती और अपना उसका शादी हो गया तो भली भांति भगवान की भक्ति करती, चर्चा में जाती, ससुराल में अपना रहती थी। गुरु भाई बहन और इधर तोता बहुत ही अच्छे से भगवान की भक्ति करता, अपने बच्चे के साथ समय व्यतीत करता था। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन महादेव की दया से सब कोई भी अवस्था में हो बहुत ही खुशी रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।